कथा पंडाल में उपस्थित समस्त भक्तगणों को भूत भावन भोलेनाथ सम उपस्थित प्रभु नारायण हरि तुरंत राम महाराज और ग्राम देवता स्थान देवता सभी को सादर प्रणाम करते हैं। प्रभु की पावन कथा प्रारंभ करते हैं। श्री राम में सब जग जानी करहो प्रणाम जोर जुलूपानी। बोले श्री रामचंद्र की जय हो। एक बार तुलसी बाबा बैठे थे और हनुमान जी से उनका सत्संग हो रहा था। उसी बीच हनुमान जी ने बाबा को बताया कि हमारे जो प्रभु हैं श्री राम जी हैं, ये चराचर ब्रह्म यत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह सभी में विद्यमान है। तो बाबा के मन में विचार भाव चौपाई आई कि श्री राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। तो हमारे बाबा तुलसी बाबा सोचने लगे कि हमारे प्रभु जो हैं सभी जीवों में छोटे से लगा करके बड़े तक सभी में राम जी ही हैं, हर जगह राम जी। ऐसा चौपाई लिख डाली। लिखने के बाद में प्रयोग भी किया। कोई मंत्र हमको देते हैं, गुरु जी कुछ बताते हैं कि 2 2 4 या प्रैक्टिकल करने के लिए कुछ दिया जाता है तो हम प्रयोग करके देखते हैं। तो बाबा ने लिखा और प्रयोग करने के लिए निकल लिए। बाबा निकले, गांव से जा रहे थे। लोगों ने बताया कि बाबा श्री राधे श्री राधे। लोगों ने कहा बाबा आगे आप मत जाओ, आगे जो है आप मत जाओ, आगे जाओगे एक बहुत बड़ा और बिगड़े सांड खड़ा होगा। सांड है वो मार देता है लोगों को। तो बाबा ने कहा हम तो संत हैं और श्री राम हमें सब जग। बोले हम तो उसमें भी राम जी को देखेंगे। अरे बोले बाबा राम आम छोड़ो, चक्कर मत पड़ो, पूजा पाठ घर में करना। अब वही सांड को देखो चुप ही बैठो आके घर में अपने पूजा पाठ कुटियम करो। अरे बोले ऐसे कैसे, हम राम जी संबे देख रहे हो, हम राम जी देखे उनको मारे। बोले बाबा वो जानवर है, जानवर 100 कदम दूरी चलना चाहिए। तो जो है बाबा ने कहा ठीक है आप कह रहे हो ठीक है, लेकिन हम भी क्योंकि प्रयोग करना था उनको, तो ठीक है बोले गुजर रहे देखा जाएगा राम जी की जैसी इच्छा। तो तुलसी बाबा निकले और जैसे उसने देखा दौड़ाया दौड़ाया फटका। अच्छा जानवरों का होता है, जानवर जो है लाल कपड़ा देख के और अट्रैक्ट हो जाते हैं, बड़ा देख आकर्षित हो जाते हैं। वैसे तो ठीक है भले बचे लाल है काला है देखे और दौड़ा लेते हैं। कपड़ा छोड़ो अगर गाड़ी है तो बहुत। एक बार एक लोग अहिरोरी बात है बचपन में हमारे, तो भैया स्कूटर सीख रहे थे, हम लोग खेल रहे थे मैच। तो हम लोगों ने बताया दादा ऐसा है ये जानवर है, ये मार देता है, आप गाड़ी अलग कहीं सीखो जाके। बोले अरे कैसे, हमारे पास स्कूटर है हम भाग जाएंगे। तो उसके पास से हुर्र किए निकले, अब निकले वो दौड़ाया। अच्छा जब कोई जानवर या कोई सांप वगैरह पीछे पड़ जाए तो आगे कदम भगते नहीं है। अब उनकी बुद्धि कट गई। पहले गेयर में ये नहीं गेरे बदलने, पहले गेयर जितना खींच पाए खींचे, पीछे मारी ठोकर गिरे जाएगी नीचे। तो हम लोग सब बल्ला लेके दौड़े तो खैर जान बची उनकी। अब ऐसे हमारे तुलसी बाबा एक तो लाल पीले रंग के कपड़े पहने उसके सामने से निकले और उसने देखा तो लगाया बढ़िया से सींग से 2-3 बार पटका। बाबा बेहोश पड़े। होश आया थोड़ी देर बाद, होश आया तो हनुमान जी को याद किया, बोले प्रभु मरवाए डाले हो। ऐसा ऐसे ऐसी को तो ज्ञान ऐसे गुरु का मतलब है कि मरवाए डाले। अच्छा गुरु भी बड़े विचित्र होते हैं, ज्ञान देने के लिए बड़ा अलग अलग प्रयोग करते हैं। तो एक बार की बात, एक गुरु जी ने 2 चेला बनाए। अब चेला बड़ा चेला नहीं, वो गुरु ही बनते हैं। जब चेला बनते हैं तो चेला नहीं रहते, वो गुरु ही बनते हैं। तो दोनों जो रहे बाबा जी के पास बैठे सत्संग करें, बढ़िया से टिक्कर खाएं, मौज करें। एक दिन बाबा ने सोचा कि जरा इनको हम चेक करें चेला है कि भाई गुरु ही हैं। तो शाम का समय बोले बच्चा ऐसा करो, जानवर जो है गाय बाहर बंधी, इसको खोल के अंदर कर दो लाके। तो चेला शास्त्रार्थ बता रहा बाबा जी को, उठना न पड़े। कह रहा महाराज जी अब हम क्या करेंगे, हम कौन से ज्ञानी हैं जो बंधन मुक्त करें। बंधन तो संतों का काम है, बड़े बड़े महर्षियों का काम है किसी जीव को बंधन से मुक्त कर दे। अब बाबा हमारी योग्यता थोड़ा ही है, तो आप संत हो आप देख लो। तो गुरु जी बोले लगता है हमको गुरु ही मिला है, चेला नहीं है। तो गुरु जी उठे, खैर गाय छोड़ी बांधे। रात हुई,
रात हुआ तो रात में जब पानी बरस रहा था तो थोड़ी देर बाद उनको सोचे कि देखा जाए पानी बंद हो तो बाहर चारपाई बाहर डाली जाए, सोया जाए। बोले बच्चा जरा देखो बाहर पानी बंद हुआ कि वही चल रहा है। तो उसने कहा महाराज आप हो बड़े भोले। बोले क्या मतलब? बोले अभी जो बिल्ली अंदर आई है उसके ऊपर हाथ लगा के देखे हो, अगर भीगा है तो पानी बरस रहा, अगर सूखा है तो वो बंद। तो गुरु जी बोले मतलब उठना नहीं है। अरे बोले गुरु जी हम आपको समाधान तो बता ही रहे हैं, उसमें उठना बैठना क्या है? गुरु जी ने कहा चलो ठीक है बच्चा हम तुमको सुबह देखते हैं। सुबह हुई, दो चेला, एक छोटा एक बड़ा। तो बड़े वाले बुलाए, बोले बच्चा ऐसा है अब हम तो बैठ गए हैं पूजा पे, संकल्प भी कर लिए हैं, अब आप ऐसा करो जरा तुलसा दल जो है तोड़ ला। तो बड़े वाला सीधे घोर पी गया। कहे गुरु जी हमको तो मालूम नहीं तुलसा कैसी होती है। अच्छा जब बड़ा वाला घोर पी गया तो छुटक्का सोचा अब हमारी बारी है। अच्छा तू लड़का हो आपके तो एक से कहोगे अगर मना करता तो बारी उसी है फिर। तो वो थोड़ा चालू, दूसरे कहा हमारी बारी है। तो उसने कहा रहता है तुमको तुलसी पत्ती नहीं मालूम? बोले कहा इतनी बड़ी बड़ी होती है। तो गुरु जी ने देखा बोले इतनी बड़ी पत्ती? बोले और कहा तुलसी पत्ती कहा पेड़ इतने बड़े बड़े पत्ते। तो गुरु जी ने कहा तुम्हारा नहीं मालूम है तुलसी पेड़ कैसा होता है? बोले मुझे बताया तो रहे हैं। बोले ठीक रुको तुम्हारी व्यवस्था करते हैं, तुमको ज्ञान तो देना ही पड़ेगा क्योंकि चेला तो है नहीं। बोले ऐसा करो हमारा तखत दोनों उठाओ आके। दोनों को बुलाए, एक तो पुराने जमाने तखत वो 90 किलो के और दूसरे गुरु जी 1.5 कुंटल उस पर बैठे। बोले एक तरफ तुम और एक तरफ तुम, अब उठाओ हम बताते कहाँ पेड़ है और क्या होती है तुलसा। बोले गुरु जी उठ के चले। बोले हाँ हमने संकल्प कर लिया, अब हम उठने वाले नहीं हैं। संकल्प के बाद बिना पूजा किए उठा नहीं जाता है। बोले फिर महाराज? बोले फिर ले चलो। तो जो कहा ले चलो तो जो उसने उठाया दोनों ने मिलके तो 90 किलो गुरु जी 2 कुंटल जब वजन उठाना पड़ा तो सर का पसीना पैर छुए। अब गुरु जी तो सबसे दूर पेड़ उधर कहे चलो उधर चलो। अरे कहे गुरु जी इधर देख लो, ना उधर घूम के सामने नहीं घुमा के बोले ले चलो। आधा किलोमीटर घुमा के ले गए तुरंत राम बाबा में। बोले यहाँ पेड़, बोले ये वाला चुने। बोले अब? बोले फिर ले चलो मुने। तो बोले गुरु जी हिने पूजा कर ले, तुरंत राम बाबा स्थान पे आए यही पूजा करो, वहां का नाम ना। बोले स्थान परिवर्तन कदाप नहीं, संकल्प कर रहे हैं भाई हम। अरे बोले गुरु जी देख ले बड़ा। बोले ना वही चलो। ले आए बेचारे बेहोश हो गए, पानी छिड़का गया, उठ के बैठे। तो गुरु जी ने पूछा क्यों बच्चा तुलसी पत्ती भूली हो तो ना अब? बोले महाराज जले जिंदगी रही है, लड़का बच्चा पोता लड़ाई भूली है, हम तो बातें छोड़ो। तो कभी कभी गुरु जो रहते हैं ज्ञान देने के लिए दूसरी व्यवस्था करते हैं। तो तुलसी बाबा ने कहा कि हनुमान जी आप जो ये प्रैक्टिकल कराए क्या जरूरत थी यहाँ बैल से मरवाने के? ऐसे समझा दिए होते। हमने तो इनमें राम जी देखा और ये मारा। तो जब तुलसी बाबा जा रहे थे उस समय उनको एक छोटा सा बच्चा मिला। उसने मना किया कि बाबा आगे बैल है, वो बात बाबा ध्यान नहीं दी। हनुमान जी कहने लगे कि बाबा आपने सब तो ध्यान दिया, सब में राम जी को देखा, चौपाई बड़ी अच्छी आपने पढ़ी, अर्थ भी अच्छा लगाया, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जो छोटा बालक आपको बता रहा कि बाबा जी आगे बैल है, खतरनाक है, मारता है, आपने उसमें राम जी को नहीं देखा। बैल में तो आपने कहा कि देखेंगे राम को, और राम जी स्वयं आके आपको मना कर रहे हैं मत जाओ, आपने उनकी बात नहीं मानी। हम लोग क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। हम यही करते हैं कि अपने माता पिता के चरणों की सेवा बहुत दिन भर दबा देने के बाद बाबा कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जे पित मात वचन अनुरागी, सुन जननी सुत बड़ भागी, जे पित मात वचन अनुरागी। राम जय राम, हरि बोल जय राम,
हमारे ये चौपाई बाबा ने लिखी है, जब हमारे राम जी जो हैं, माता कैकेयी ने राम जी के लिए वर मांगा है, वनवास मांगा कि राम जी को वन भेज दो, तो हमारे दशरथ जी की वो दशा, बेचारे मूर्छित हुए गए, बेहोश हुए गए। तो सुमंत्र जी ने कहा कि रोज जो राजा है सुबह देखते थे, आज कारण कौन है, कौन सी बात ऐसी है जो प्रातः मृत जागा लिखा है बाबा ने कि रोज प्रातः होते उठते थे, आज दोपहर अचरज की बात है। अच्छा, आज का समय है। अच्छा, पहले लोग जो है देर में देखते तो अचरज, आवाज जल्दी जग जाए तो अचरज। अगर पंडित जी 6 बजे उठ के निकले कहूँ तो कमाल के आज लगे का कमाल कटी है जरूर, और 9 बजे निकले बोले हाँ कोई दिक्कत नहीं है। पुराने समय में अगर कोई लेट जगता 8 बजे तो पूछते भैया का बीमार हो, लगता था कि आज बीमार है, कोई लेट उठ गया। लेकिन आज के समय में अगर कोई पहले उठ गया, सुबह जग गया, तो लगता कुछ नई बात है, आज जल्दी जगे हैं। तो सुमंत्र जी ने कहा कि हमारे दशरथ जी जो है लेट करते हैं, विलंब से उठे, कौन सी बात है इसकी? तो माता कैकेयी ने कहा कि राम जी को बुला के लाओ, वही बात करेंगे। राम जी आए हमारे, माता ने राम जी को सारी बात बताई। तो राम जी ने कहा अरे छोटी सी बात, बोले छोटी, बोले और क्या छोटी सी बात, और उसके लिए इतना हमारे पिताजी कौन सा मोह भ्रम है? तो वहां पे राम जी कहते हैं कि सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, कि हे माता वो पिता, वो लड़का जो है, वो बच्चा बड़ भागी है, बड़ा भाग्यवान है, बड़ा गुणशील है, जो अपने माता पिता के वचनों पर, चरणों में नहीं कहा बाबा ने, ये नहीं कहा पैर दबाए वो बड़ भागी, बताया वो कि जो वचन की बात कहे। माँ कहे कि बेटा ये कार्य करना है तो वो करे, सेवा हम दिन भर, गुरु जी की सेवा हम दिन भर करें, लेकिन गुरु जी की बात है कौन है माने? गुरु जी के तुलसा दल बता रहे हैं, बड़ा पत्ता। तो जो है विलंब होना, समय से कुसमय हो जाना, ये सब जो है गुण अवगुण बताते हैं हमारे। तो तुलसी बाबा ने कहा कि प्रभु इस तरीके से उदाहरण सही है, आपको सब में समान रूप से, समान भाव से सब देखना चाहिए। अगर हमारे अंदर प्रभु को हम दर्शन कर रहे हैं तो समस्त जीव में वही प्रकार से, गुण दोषों की चर्चा नहीं। अच्छा, पंडित जी को हमने देखा, अब जब हम पंडित जी को देख रहे हैं तो राम जी के रूप में देख रहे हैं तो अच्छी बात, नहीं देख रहे पंडित जी के ही रूप में देखें। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनके अवगुण देखते हैं। पंडित जी कथा कह लेते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। सुबह उठ के राम राम करते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। संत भगवान ने कपड़े पहने हैं, वो अच्छी बात नहीं। लेकिन महाराज जी का मुँह गरियाए दिए होंगे 10-5 साल पहले, बोले हाँ ये तो बाबा गाड़ी दे घूमते कौन बाबा। हम क्या करते हैं, हम अवगुण देखते हैं, दोषों को देखते हैं। दोषों को, अवगुण से, निंदा से बचा जाएगा। भगवत भक्ति का सबसे प्रथम साधन यही है कि हम दूसरों की निंदा, दूसरों के अवगुण, दूसरों के दोषों की न निंदा करें न चर्चा करें। कहना भी सुनना भी दोनों दोष और दोनों पाप लगता है। तो तुलसी बाबा ने कहा ठीक है महाराज मेरी गलती रही, अब हम जो है इस तरीके से समझ गए। अच्छा, ऐसे एक रहे ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी भी ऐसे रहे। तो उनके गुरुजी आए, गुरुजी ने कहा, बोले गुरुजी को ऐसी बात बताओ नहीं जो नया हो और एक एक मंत्र से हमको सारा ज्ञान हो जाए। तो गुरुजी ने कहा अच्छा ऐसा है बच्चा, सब में भगवान को देखो, ब्रह्म को देखो, यत्र तत्र सर्वत्र जो है ब्रह्म ही है, ईश्वर जीव अंश अविनाशी। बोले समस्त जीवों में, समस्त मनुष्यों में, चींटी से लगा करके हाथी तक में हमारा पार ब्रह्म परमेश्वर एक ही रूप में, समान रूप में व्याप्त है। ये नहीं कि सिर्फ कम ज्यादा, छोटा है बड़ा है कोई फर्क नहीं, समान रूप से व्याप्त है। अच्छा, उन्होंने गुरु जी ने बताया, ठीक गुरु जी, तो सबको वो प्रणाम करने लगे। तो लोगों ने नाम रख दिया ब्रह्मज्ञानी। ब्रह्मज्ञानी नाम हो गया। तो जो है अब ये इनकी आदत में रहा, तो भाई धीरे धीरे प्रैक्टिस आने से व्यक्ति उसी अनुकूल बन जाता है। एक दिन गांव में इसे बरैया उड़ी, छत्ते में किसी ने मारा, तो जो है
गांव के लड़कों ने कहा कि महाराज ऐसा है, सत्यम धुआं हो गया है, किसी ने ढीला मार दिया, आप उठो यहाँ से, तो खतरा है। सरगा मवाकी काटे तो अभी बचे थोड़े। तो ब्रह्म ज्ञानी ने कहा कि हमारे गुरु जी ने हमको मंत्र दिया, हम ब्रह्म ज्ञानी हैं और सबने ब्रह्म देखते हमारा कुछ होने वाला नहीं है। अच्छा, आदमी आजकल क्या कहता है कि क्या वही पूजा करत रहा है, कहा तो बुखार आ गया, नाम तो बहुत लिए, बुखार आ गया, खेस लग गई, बीमार कैसे होंगे। अरे मूर्ख, ये क्या नहीं सोचते हो कि भगवान की पूजा किए हैं, तो पूजा किए हो, पाठ किए तो बुखार आया, मर जाते थे, नहीं तो मर जाते। तो ब्रह्म ज्ञानी ने कहा कि हम तो ब्रह्म देखते हैं और हमको जाने की जरूरत नहीं कहीं। अरे बोले बाद ब्रह्म देखना, भाई उठो ना, मरे तुम। लोगों ने खींचा, बोले ना अब हम उठेंगे नहीं। आधे घंटे बाद बरैया नोचा, बाबा फूले पड़े। बरैया काटे के बाद आदमी 4 गुना। अब बाबा बैठे मठाधीश बोले सन्नगन। गुरु जी को पता चला, गुरु जी आए, बोले के ब्रह्म ज्ञानी ये कहाँ बनाए बैठे हो, कहाँ सेवा होगी, हलवा पूरी खाई इतना तगड़े कैसे। अरे बोले महाराज ये सब आप ही करा धरा है। बोले क्या मतलब, बोले पूजा पाठ का फल है। बोले इतना फल, बोले और का सब पर नोची खाई। बोले कैसे, तो बोले आप बताया सब माँ ब्रह्म देखे हो, हम देखे। अब हम यह सोचे कि ब्रह्म ब्रह्म का थोड़ा कटी है। तो बोले क्या हुआ, बोले बरैया उड़ी, सब नोच ली, हम प्रणाम करते लेकिन दूसरे की महारानी है, मैं ब्रह्म तुम हो ब्रह्म। बोले ब्रह्म सुने ना है। तो बोले कोई तुमका मना ना कर रहा है। बोले कहाँ गांव के लोग कहे तो बोले जब तुम ब्रह्म की बात ना माने, एक ब्रह्म की तो दूसरा ब्रह्म हो गया नाराज, और ब्रह्म नाराज हो तो क्या हो गया है वो, तो ब्रह्म ज्ञानी तम हो, लेकिन दूसरे बातों दूसरे पे समय ब्रह्म देखे। एक जगह हम ब्रह्म देख रहे, दूसरा देख रहे कि ये पंडित चोर, ठीक है चोर होएगा, अपने कर्म उसके वो भोगेगा जाएंगे। आपका धर्म है, आपके लिए वो पिताजी है, ब्रह्म है, जो भी है आप उनको उस रूप में मानो। मानते हैं हमारे पिताजी दारू पीते, तो हम जरूर वही समझे उनको, हमारे लिए पिता है, और पुत्र का धर्म है कि पिता की बात को मानना, और मानना चाहिए। तो ज्ञान भी कभी कभी है तो मौके पर काम नहीं आएगा, बताएंगे घर तक गए भूल गए, मनन करना नहीं। बोले पंडित जी है पैसे बहुत देखे, अपने घर माराए देखा, अपना बाप लाठी मारत, हमका ज्ञान बांटी रहे। रावण कहता है कि जे आचरण ते नर न घनेरे, जे आचरण ते नर न घनेरे। बोले बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरे ज्ञान तो दे लेकिन आचरण नहीं। अच्छा यहाँ हमारा वक्ता श्रोता दोनों, वक्ता तो बताया रहा कि गुरु जी की सेवा, पिताजी की सेवा, माता जी की सेवा, लेकिन सामने वाला सोच रहा पंडित जी तो कभी देखे ना एक पैस में हमका ज्ञान बांट रहे। अरे भाई अच्छी चीज जहां से मिले वहां से ले, नियम है अच्छा जहां से मिले वहां ले, और क्यों देखो मेरे, आप अच्छी बात समझिए। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। पुलिस के रामचंद्र की जय। भगवान भूत भावन भोलेनाथ की स्थापना है, तो जहां हमारे भोलेनाथ रहते हैं निरंतर राम जी का ही स्मरण किया करते हैं, और इनमें दोनों में हमारे भोले बाबा में और राम जी में अटूट संबंध है। अब कितना अटूट है, बाबा कहते हैं, तुलसी बाबा लिखते हैं, तरही न बिनु से हे मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि।
सर्व पाप प्रणाशनम। कहा गया है कि नाम संकीर्तन करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है। अब आप लोग सब ऐसे बैठे चौपाई बोली जाए, अच्छा कारण है वेदों में लिखा कि जो हम वेद मंत्र बोलते हैं, क्योंकि वेद मंत्र सबके लिए नहीं है, तो बाबा ने व्यवस्था करी रामचरितमानस की वेद मंत्र और हमारी तुलसी बाबा की एक चौपाई, दोनों की तुलना करी जाए तो चौपाई श्रेष्ठ है। कारण आप प्रमाण पूछोगे तो बाबा लिखते हैं आरती में कि छहो सात सब ग्रंथन को रस, 6-7 वेद पुराण ये कहा है, अर्घ है, रस है, 500 लीटर पिपरीमिंट में से निकाला गया एक डिब्बी तेल है, और तो एक ही बैलू ज्यादा हुए कि नहीं? आप बताओ, हम 20 कुंटल से 5 मिलीग्राम निकाली जाए कोई चीज तो वही को महत्व ज्यादा कि 5 कुंटल ढोए को महत्व। वेदों ज्ञान है, बहुत अच्छी बात, आप मंत्र बोलो, लेकिन अगर राम जी का नाम आप नहीं ले सकते हो तो आपका कल्याण नहीं। और आज तक जितने भी धर्म में जितने भी संत हुए हैं सब राम जी के नाम से ही तरे, चाहे सूरदास हो, कबीरदास हो, मीरा जी हो। मीरा जी भगवान कृष्ण के लिए उन्होंने अमृत समझकर विष को पिया, लेकिन तरी राम नाम से राम नाम को ही उन्होंने धारण किया। तो आपको नाम लेने का मौका मिलता है, आप लेते नहीं। मस्ती में कोई चिंता नहीं, हमको कोई चिंता नहीं कि कोई क्या समझेगा, मस्ती में है, जा रहे चौराहे पे बोलते हुए जाए, आगे देखने पीछे देख, निंदा करनी करेगा। जिसको कहना है कि चोर है कहेगा हम खूब कसमें खाए, नहीं दादा हम फलाने बड़ा ज्ञानी है ना। अच्छा मुंह पे कह देगा ज्ञानी और पीठ पीछे कर जाएगा क्या ज्ञानी बन के आए, कोई बात नहीं। जिसको निंदा करनी करने दो, नाम लो, एक बार नाम लो। एक संत हमारे कहते थे कि हमारे भारतवर्ष का व्यक्ति कभी नरकगामी नहीं होता, मरने के बाद उसकी कब्र पे जहां कहीं बने हैं, क्या बनाए जाते हैं वो मरने के बाद में, वो ईंटें लगा करके समाधि, भाई गलती क्षमा करें सभी लोग, समाधि समाधि पे लिखा जाता है कि स्वर्गवासी पंडित फलाने, स्वर्गवासी रामलाल भैया। तो नरकवासी को लिखता है? नहीं लिखता है, और लिखना भी नहीं चाहिए। कारण है कि हमारे भारत देश में किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी हो, वो स्वर्गवासी ही होता है। कारण है बाबा ने बताया कि एक बार जो जासु नाम सुमरत एक बारा उतरत नर भव सिंधु पाया। जासु नाम ताप सावन, वो एक बार जिसने नाम ले लिया, सुन लिया, मनन कर लिया, चाहे गाली से। हमारे छोटे भैया कहते हैं भाव भाव अनक आलस नाम जपत मंगल अनक आलस नाम जपत कहते हैं बाबा, भाव कुभाव अनख आलस हूं भाव। लेकिन हाँ एक बात नहीं कहते हैं अभाव, क्या कहते हैं? भाव में चलेगा, कुभाव में चलेगा, आलस चोरी चपारी सब में, लेकिन अभाव में नहीं। अभाव का मतलब है उस चीज की कमी ना होना। नाम लो, दरिया ले तो सीताराम कह के गाली देव, बाबा कहते खूब गरियाओ, लेकिन नाम लेके गरियाओ। सीताराम तुम्हारी नाश हो जाए, क्या हो जाए? नाश हो, लेकिन क्या हो? सीताराम। और राम कहियो तुम्हारा कल्याण सुने वाले सुनो, कहा सुनो ही अनुमोदन करही, कहना सुनना और अनुमोदन
कि जैसे कथा गांव में हो रही, हम पैर से विकलांग लेटे हैं चरपाई पर, ना कथा सुनाई जा सके, लेकिन क्या करिए हम कि भैया बाबा के स्थान पर कथा हो रही, जाओ सुन आओ। वो नाच देखा जा रहे, ना रोके, बोले रुको भैया कहाँ जा रहे, बोले वो केवलम डांस चल रहा। बोले रुको यार, डांस तो रोज 7 दिन है, एक दिन इधर घूम जाओ। अगर किसी का आपने घुमा दिया, आप गुरु है उसके, और उसका फल कई गुना ज्यादा आपको मिलेगा। कथा मत सुनो, अनुमोदन भी आपने कराया किया तो भी आपको लाभ। तो हम बता रहे थे कि राम नाम का जब भी लेने का मौका मिले, लो, सुनो, कहो, भले गाली दी। लोग नाम रखते थे सीताराम, राम जी, रामपाल, रामलाल, काहे यहाँ लिए। अच्छा, बहुत अच्छी कथा आती है नारायण जी की, कि नारायण नाम रखा गया उतर गया। आप लोग सब जानते हो जामिल की कथा, इसीलिए नाम रखे जाते थे। आज डब्बू, बबली, पिंटू, स्वीटी। अच्छा, बुढ़ापे पर देखो, बहुत अच्छा है, बुढ़ापे बाप देखो, हमने बेटे का नाम रखा स्वीटी, बूढ़ी होगी कहीं न कहीं। अब स्वीटी दादी, बच्चा बोला स्वीटी दादी, स्वीटी दादी, कहा गया दादी का नाम स्वीटी, कितना अच्छा लग रहा। राम लली, राम कली, राम दयाल, दीन दयाल, ये हमारे प्रभु के नाम है। और इनके नाम जहां हम लिए, क्योंकि प्रमाण है, चाहे जिस प्रकार से नाम लेंगे, सपने में सोते गरियाते कहीं पर भी आप नाम लोगे, आप करोगे 100% गारंटी, लिखा पड़ी। अब पूछे का तुम गए रहो तो जाइबो तो बताइबो, फिलहाल अभी तो लिखा पड़ी वाली बात है। हमारे संत गए, लोगों ने लिखा जिन्होंने, अब चूंकि हमारी अवस्था नहीं कि हमने अनुभव किया हो, लेकिन हमारे संतों ने अनुभव किया है, वो लिखा गया। एक था, उसने कहा महाराज हम प्रमाण मानते हैं, हम वैज्ञानिक हैं, हम प्रमाण मानते हैं, बिना प्रमाण कोई बात नहीं। कह दिया राम ने उत्तर गया, हम मधुर क्या उत्तर गया, किसे किसे मान लिया। तो महाराज जी ने कहा सब प्रमाण है मानत, बोले हाँ बिना प्रमाण हमको चुना है, हम वैज्ञानिक हैं। बोले अच्छा। बात चलती रही, चर्चा चली, 1 घंटा बाद बाबा आए, बोले क्या भैया ये आप गोली, बोले सल्फाज है, बोले सल्फाज है, बोले हाँ, बोले इसे क्या हो, बोले अभी मर याद, बोले तुम कैसे कहे हो, बोले अरे प्रमाण है, बोले कहा, बोले कई किताबों में लिखा कि खाए हो मर गए, बोले तुम खाए हो, भाई तुम बता रहे हो बिना प्रमाण के। हम नमक रखी तो नमका, तो कहीं तो नमकीन है, मीठा खाए तो मीठा खाई, वो तो बताइबो, राम राम लेके हम देखी तब बताई। बोले का सर बाजा खाए को कौन से बता रहे हो मरी जात, बोले अरे हाँ ऐसे कैसे खा लिया, बोले ना खाया ना, मान तो रहे हो तुम, बोले हाँ मान नन मर जात। बोले अरे गधा, विज्ञान की एक लाइन पर तुमका विश्वास, हमारे वेद पुराण ऋषि मुनि सब कह रहे हैं कि राम नाम लिए व्यक्ति तरता है, नहीं मान रहे हो तुम। 4 आदमी खाए मरे, वह तो मान लियो, और 5000 करे, वह बात तुम्हारे समझ में आया नहीं। बोले महाराज बिल्कुल सही, हमारी बुद्धि मारी, आप जैसे संत नहीं मिला। तो हम कह रहे थे जब भी नाम लेने का मौका मिले, आप नाम जरूर लो, कैसे भी किसी भी भाव में। तो भोले बाबा हमारे निरंतर राम जी को भजते हैं, निरंतर भजते हैं, और राम जी भोले बाबा को। अच्छा कारण है, हमारे भोले बाबा कैसे रूप दिखाई पड़ते हैं, काले नीले पीले, और राम जी गलती क्षमा करे, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितवाम भागम, हमारे राम जी कैसे हैं, हमारे भगवान विष्णु गौर वर्ण के हैं, लेकिन नीला मुझे श्यामल कोमलांगम। और भोले बाबा कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम
इनका रंग उनमें ट्रांसफर, उनका इनमें। ये गोरे तो काले और वो काले तो गोरे, ऐसा करते हैं। कारण है, बताते हैं, एक उदाहरण बहुत अच्छा है। दूध में जब हम पानी मिला देते हैं तो पानी दूध एक भाव पीता है, लेकिन गड़बड़ तब कपड़ घटाई पड़तगन बिलग हो तिरस खान, तब अलग होते हैं जब कपड़ रूपी घटाई पड़ जाती है। लेकिन हमारे राम जी में और हमारे भोले बाबा में कपड़ नहीं है कहीं। कैसे नहीं है? आपको एक बहुत अच्छा दृष्टांत बताते हैं। याद आया, भोले बाबा गए थे कुंभ ऋषि के पास में कथा सुनने, माता को लेके गए, कथा सुनी, आए रहे तो वापस भोले बाबा ने कथा सुनी, और कथा भी यही चल रही थी। राम जी हमारे वन में घूम रहे थे रोते गाते, तो लोगों ने पूछा राम जी को रोने का जरूरत थी? कथा है कपट की, आप ध्यान देना, सब भूलना नहीं। अगर हम भूले पूछे कहा चलाता था, बताना कपट, कि कपट क्यों नहीं किया गया, किसने नहीं किया। तो राम जी जो है हमारे रोते गाते घूम रहे थे। संतों ने कहा ये तो ठीक नहीं, राम है, रोना गाना क्या लफड़ा है। माता ने भी कहा क्यों रो रहे हैं, तो प्रश्न जब उठा तो बाबा ने कहा बताते क्यों रो रहे हैं। अच्छा, हुआ ये कि जब राम जी हमारे निकले अहिल्या जी तरी, तो संतों ने सोचा कि ये तो बन गया काम। बोले क्या मतलब? बोले हमारे राम जी के पैरों में जादू है, और सब पत्थर जो हुई है शिला सब चंद्रमुखी, पद कंजर कंजुल मंगल कंजर तिहारे, कीन कृपा रघुनायक जो करुणा करके करुणा पग धारे। बाबा ने कवितावली में लिखा है। तो संतों ने कहा बहुत बढ़िया रहा, राम जी हमारे आए हैं, अब बन गया काम। खूब चूल्हा फूके हैं, दाढ़ी फाड़ी जल गई, अब बन गया काम। बोले कैसे? बोले देखो शिला छुए छूत शिला भाई नार सुहावन, ऐसे थोड़े नार बनी सुहानी सुंदर स्त्री मन होते टेढ़ी मेढ़ी। बोले फिर? बोले कुछ करना नहीं है, चलो एक एक ले छेदी तवड़ी जुटो सब लोग, विंध्याचल पढ़ो तो सब जुटे। अब जब सब जुटे तो राम जी ने सोचा कि सब साधु बाबा लोग दिखाए जा रहे, पूजा पाठ बंद सब। अरे बोले महाराज वे सब जुटे खाए। बोले क्या कर रहे? बोले सब मेहरुआ बनाए गए। बोले कैसे? बोले सब पत्थर बनाए रहे हैं, बना लिए, फिर तुमका बुला लिए, तो काम बन गया, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। बोले अच्छा ये जुगाड़ चल रहा। तो राम जी ने कहा लगता है संदेश उल्टा। हमारे बबलू भैया बता रहे थे कभी कभी उल्टा हो जाता है। एक आदमी ट्रेन पकड़ने गया, अपने नातेदारों को बैठाने गया, तो जो है स्टेशन पे दौड़ रहा था, ट्रेन धीरे धीरे चलने लगी। तो जो है लोगों ने कहा हाँ बहादुर, बहुत अच्छे, दौड़ बहादुर, और बैग टांगे, और पीछे दादी लोग भी थी। तो लोगों ने कहा दौड़ बहादुर, बहुत अच्छे, ट्रेन अभी पकड़ लेगा, दौड़ बहादुर दौड़। वो जोश माया और चढ़ गया, वहां पे बैठ के रोने लगा। तो लोगों ने कहा क्यों भैया अब क्यों रो रहे हो? तो ट्रेनों मिल गई, सीटों मिल गई, रोज का है। बोले रोज का? हम थोड़ा बैठा रहा पापा, तो पीछे नहीं गए हमारे, उन्हें बैठावा यार हम। बोले तुम कहे चढ़ी लिए हो? बोले तुम कही दिए तो हम चढ़ी लिए। तो कब हमको उल्टा हो जाता है, बैठावे कोई और बैठे अपना परे। तो राम जी ने कहा ये उल्टा हो गया है, अब तो हमको रोना गाना पड़ेगा, बड़ी आफत है। राम जी रोए नहीं, वो बचाने के लिए रोए, संत बचे हमारे इसलिए रोए। तो राम जी ने कहा अब हम कुछ करें, स्कीम नहीं थी, तो सब एक एक ले बैठे, पूजा पाठ बंद। अब राम जी ने माता से कहा कुछ लीला करेंगे, आप अग्नि में वास करो, हम लीला करना चाहते हैं, तो हम कुछ लीला करेंगे। लीला करने के लिए रावण आया, ले गया। राम जी रोना शुरू किए, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, का देखी सीता मृग नैनी। हमारी सीता जी को रोते पत्तों देखते घूम रहे हैं। अच्छा बाबा देखा, बोले ये राम जी। बोले कहा है? बोले यही है, देखा वही तो मौज रहा है, रोज गावत घूम रहे। बोले काहे रो रहे? बोले मेहरुआ चली गई। बोले कहे भी आगे बाद आवले पड़ा। बोले का रोई बहुत बढ़िया भाई, देखे ना काका हो। बोले पर भैया पत्थर तरबल कर फेंके छेनी है नहीं घर में आए। बोले पूजा करो, खाना बनाए लो बढ़िया, रोवे गावे कहाँ न पड़ा। तो राम जी बोले चलो काम बन गया, बहुत बढ़िया रहा। काहे के लिए रो राम जी? संतों को बचाने के लिए। कारण है गौ धूल सुर धेनु संत हितकारी, हमारे संतों के लिए राम जी ने अवतारे लिया है, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने रोया गाया। अच्छा पार्वती माता ने देखा, हम ये बता रहे थे कि कपट ना आने पाए, इसलिए भोले बाबा ने सती का त्याग किया है
कि कपट घटाई पड़त कम बिलक हो दस खान, कपट ना इसलिए माता का त्याग कर दिया उन्होंने। कैसे किया? अब कथा चल रही, राम जी हमारे रोए रहे, मर्रात घूम रहे गाय गाय, माता ने देखा, उन्होंने कहा जय हो सच्चिदानंद भगवान की जय हो, प्रणाम किया। माता ने कहा के तुम महादेव कहे जा तो दुनिया सब तुम्हें प्रणाम करे, तुम इनका चंटू मंटू। बोले अरे राम जी हमारे इष्ट देव है। बोले रोवत घूम रही है ब्रह्म, तुम्हें माना हमका थोड़ा। अच्छा कथा ढंग से सुनी होती माता जी तो कुछ बुद्धि पड़ती, कोई तो सोचते नहीं, हर जगह ज्ञान और ज्ञान बड़ा खतरनाक, दिमाग हर जगह नहीं लगाना चाहिए। कहीं पर भक्ति मन प्रेम से जब आप बैठे कोई बात सुनी हो, अगर यह सोच लो कि पौन त्यारी बैठे तो हमारे गाँव में रहा नहीं, काम में बहुत देखे नहीं कैसे, तो फिर कोई बात ही नहीं। देखो हमने कहा है वो हमने नहीं कहा है, कहीं न कहीं संत वाणी है, वेद वाणी है, हमको अपनी जेब से लेके आए, कहीं सीखे। जो संतों का दिया हुआ वही हम बांट रहे हैं आपको। झूठन है ये, झूठन हमारा कुछ नहीं इसमें, तो हम न कह रहे हैं, हमको समझा जाए ये संतों की है और लेके जाओ। माता ने यही गलती करी, लेके नहीं गई, और जब नहीं ले गई तो जो है संदेह किया, राम जी के पास आई और सीता जी बन के घूमने लगी। अच्छा हम अगर रूप बनाए ले बाबा बन जाए तो कितनी देर लो, थोड़ी देर बाद हम ऐसे करीबो, आदत पर ही जुल्फे हमारे वाली ऐसे करीबो, फिर गानों गाओ लगी वो कर चले हम पीड़ा भक्ति की देर बनाए भक्ति कहीं बदलू, कारण है कपड़े बदले बाकी मन थोड़ा बदला, मन न रंगाया रंगाया जो भी कपड़ा। अब कथा सुनी तो गए ढंग से तो शुरू करी, अब माता का रूप तो धरे ली, लेकिन माता वाले विचार कहाँ से ली हो? कपड़ा तो पहने संत हुए थोड़ो कपड़ा पहने। अब वही संत तो भाई गए और राम जी के आगे आगे चले लगे, राम जी के आगे आगे, जबकि सीता जी हमारी सदैव राम जी के पीछे। और पत्नी का धर्म है कि पति का अनुसरण करे, और अनुसरण हम कब करेंगे? जब पीछे चलेंगे। अनुसरण का मतलब है पीछे चलना। तो माता सदैव पीछे, आवाज यहाँ का हो रहा, आगे आगे घूम रहे देवी जी कि हमें राम जी पहचाने। अच्छा ये सोचिए पीछे को तो दिखे ना हमारे घर, आगे आगे घूमो, मेला में तो आगे नाची रही। और जब नाच रही तो लक्ष्मण जी बोले कि क्या भैया ये भौजी है? ऐसा तो आते बोल रहे क्या भांग खाई? अरे बोले चुप ही रहा यार, भौजी हो तो बताओ। बोले देखें तो लागी रही। अच्छा कमाओ लड़कियां गलती कर, माता जी मेला में पह जाती तो लाल रंग की साड़ी पहने तो लाले पहने पकड़ दूसरे घर चले गए, छोटी लड़कियां खूब कर। तो राम जी बोले साड़ी चकना पड़ो, एक देखो है कौन? बोले कौन? बोले अम्मा है। बोले अम्मा है, ये तो भौजी बने घूम रहे। बोले देखो ध्यान से, तो ध्यान से देखे प्रणाम करे। बोले अरे माता भोले बाबा कहाँ रह गए, कहाँ फंस गए, तुम छोड़ी आई हो? अब बड़ी बेइज्जती। अच्छा हमसे कोई पूछ ले वहां गांव नाउत बने घूमत, बोले क्या तुम तो हुआ डेरम भालू चावरा आवाज बाबा हो गयो। तो भाई ऐसी बात आदमी सट पकाई है, और माता सट पकाने गायब है। बोले ना कोई बात नहीं, सब ठीक है, और गायब हो गए। तो गायब है, लेकिन भोले बाबा ने ध्यान किया, देखा कि माता ने सीता जी का रूप रखा, संकल्प कर लिया आज के बाद हम सती को सती नहीं माता के रूप में देखेंगे। आकाशवाणी हुई कि धन्य है भोलेनाथ, आप में ही योग्यता है कि आप इतना बड़ा संकल्प ले सकते हैं। तो संकल्प लेने के लिए बाबा ने जो कपट रूपी खटाई है ये न बीच माने पाए, माता सती का त्याग कर दिया। तो हम कब एक दूसरे के एक रूप में रहेंगे जब कहीं से कपट नहीं होए। तो हमारे राम जी भोले बाबा का ध्यान करते हैं, और भोले बाबा राम जी का करते हैं। कैसे करते हैं? तरही न बिनु से ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। ए मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि।
कि अगर आप मेरी पूजा करो बहुत अच्छा, लेकिन अगर राम जी के आप विरोधी हैं तो फिर हम मिलने वाले नहीं हैं। तो राम भले भोले बाबा की पूजा करो, 3 बार होना पड़े राम राम। कारण है हम जिसको प्रेम करते हैं अगर उसकी कोई बड़ाई करे, उसकी कोई चर्चा करे तो हम बड़े ध्यान से सुनते हैं, हम बड़े ध्यान से सुनते हैं। अच्छा आप देखो एक बहुत अच्छी चौपाई है, इसीलिए गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरना रघुवर। हमारे भैया सुल्ताना यादव जी भगवान के चरणों में 21 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान भूत भावन भोलेनाथ उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। जय श्री सीताराम। तो भैया आप कहाँ पे थे? है कोई नहीं? तो भोले बाबा कहते हैं कि हमारे राम जी का जब कोई चिंतन करता है तो हम प्रसन्न होते हैं। क्यों होते हैं? अभी हमारा कोई चाहने वाला बड़ा प्रिय हो, उसकी हम बड़ाई करें तो तुम्हारे मन में प्रसन्नता होगी कि हाँ भाई बहुत अच्छा, वो जान ना रहा हो लेकिन हम बड़ाई करें, छोटा वाला भाई भाई बहुत तुम्हारा अच्छा, बड़ा अच्छी कथा कहता, हमारा दिल गदगद होगा। हाँ देखिए, तो राम भोले बाबा को प्रसन्न करना है तो राम जी का नाम लो, और राम जी को प्रसन्न करना है तो भोले बाबा को निरंतर आप जपिए। कहते हैं भोले बाबा कि राम नमामि नमामि नमामि। जब तक मेरे प्रभु का, मेरे ईश्वर का कोई नाम नहीं लेगा उतरेगा नहीं। दिन भर हमका पूजे, रात भर पूजे नाय तरी है। भुसुंड जी की यही गति हुई। भुसुंड जी ब्राह्मण थे हमारे और मनुष्य रूप में थे, गुरु करे, गुरु किए तो उनको गुरु जी ने जो है भोले बाबा को मनुष्य मंत्र कहा जपो जाके और तुम्हारा कल्याण होगा। बाबा आए तो जप रहे थे एक दिन। अच्छा गुरु जी राम जी को पूछते थे और गुरु जी भाई भोले बाबा उनको मालूम है दोनों लोग एक व्यवहारी हैं और एक गरिया दूसरा प्रसन्न। तो जो है वो कैलाश पे जो कि हरियाली है मौज में एक दिन अयोध्या आए भुसुंड जी, देखे बोले अयोध्या राम जी की, गुरु जी तुम्हारे प्रभु ही से खंडहार उतरे, सूखा साखा तो बेकार ही तरीके हमारे भोले बाबा। राम जी की निंदा कर दी उन्होंने, और निंदा गुरु की निंदा। हम अगर धर्म की भी निंदा करते हैं तो निंदा, अगर नाम की निंदा करें, संत की निंदा करें, वेद की निंदा करें, हम ये कहें हमारे गुरु जी श्रेष्ठ तुम्हारे विधा, ये संत निंदा है, घोर पाप लगेगा। राम जी की निंदा, कृष्ण जी की निंदा, देवी की निंदा, देवता किसी भी देव की निंदा पाप लगता है। तो भुसुंड जी ने जो है निंदा कर दी राम जी की और कैलाश में गए, भोले बाबा का जप किया। भोले बाबा ने बर्दाश्त किया, चलो कोई बात नहीं, चेला है भाई, कच्चा है, सीख जाएगा। जब करते रहे गुरु जी आए। अब गुरु जी आए लेकिन ये उठे नहीं, न उठे न प्रणाम किया। कारण है राम जी को पूछ तो गए हमारे भोले बाबा बड़े, ये छोटे, इनके राम जी छोटे, हम कहें उठी, उठे ना आए, प्रणाम ना किए। तो गुरु जी ने, गुरु है, गुरु माता दुई में क्षमता है माफ करने की, दुई में क्षमता है। तुम 20 लाठी मार दो, लड़का हमारा भगवान कल्याण कर जा, सुखी रहो। तो गुरु ने माफ किया, लेकिन भोले बाबा प्रकट हुए, श्राप दे दिया, दुष्ट सांप की तरीके से कुंडली मार बैठा। गुरु आए, खड़ा नहीं हुआ, हजार जन्मों तक सर पहुंचा, श्राप दे दिया। कारण रहा उसने राम की तो निंदा करी और गुरु की भी निंदा करी। जो हमारे संत की, गुरु की, तो उनको भुसुंड जी जो हमारे रहे सर्वयोग में रहे, फिर कौआ हुए जाके, गुरु की कृपा हुई, उन्होंने कहा प्रभु कुछ ऐसा करो कि इनका कल्याण हो जाए। तो भगवान ने कहा ठीक है, तुम जैसे पैदा हो गए मर जाओगे। तो लगातार मरते मरते 1000 बार मरे, कल्याण हुआ इनका। एक बार की बात, गुरु की बात आई, गुरु की जो निंदा करता है वैसे फल भोगता है। एक गांव में संत के यहाँ जो रहा तोता पला था, ब्राह्मण के यहाँ एक तोता पला था। तो तोते में एक गुण बहुत अच्छा था, वो राम राम करता था। राम जो भी निकले राम 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 राम, ब्राह्मण ने सिखाया। संत आए और उसने कहा राम राम। अच्छा आप घर किसी के घर जाओ, अगर उसका बच्चा राम राम कह रहा है, जय श्री राम कह रहा है, जय श्री राधे कह रहा है, जय माता दी कह रहा है, तो उसके संस्कार घर में है। एक पंडित के घर में महाराज जी गए, महाराज जी कह रहे हैं गुरु जी के, गुरु जी आए, 5 लड़का भरत भाग गया।
बोले सोच गया ना फर्क हो जाने के लिए। तो गुरु जी से बोले क्या गुरु जी हमारे लड़का पाए ना शिव संतर कह रहे। बोले तुम ये बताओ हम आधे घंटे से बैठे तुम पाए शिव को जाए। बोले हाँ महाराज गलती। तो बोले जब तुम ही ना करे हो लड़का का देखिए का सीखिए। तो घर में राम राम भाई आप लड़ोगे बच्चा बाहर दरियाएगा तो जरूर है, सुनेगा चार गाली देगा तो धीमे करेगा कहीं न कहीं। तो संत के घर में राम नाम का जब होता था तोता भी रटने लगा राम राम, और संत जब आए तो उसने राम राम कहा। तो संत बड़ा प्रसन्न हुए, बोले वाह भाई बहुत अच्छी शिक्षा है, तुम्हारा कल्याण हो। उसने कहा रुको भैया का कल्याण हो। बोले का कल्याण हो। संत बोले हाँ। बोले ये बताओ हमने बहुत सुना है वेदों में कि उदरदन भव सिंधु पारा जया सुनाम सूरज कुमारा भव बंधन काटे नर ज्ञानी प्रभुता अपने करुणा खाई। बोले हमने खूब सुना कि भगवान नाम लिए 70 याद बंधन कटिया गोपद से दोनों से लाई। बोले आगे ठंडी गाय हम समुद्र जो है जाओगे खुर के समान 70 याद। बोले हम 3 साल तराव ना हो जब तो जड़म बंधन निकरण बाहर तो क्यों तुम बता समुद्र सब भवबंधन कट जाए यहाँ मोटे इतने पतरे पतरे तार होने काटे पाए राम जी तुम्हारे कैसे राम जी। अब संत चक्कर पड़े बात तो सही गई रहा। अच्छा बात भी सही हमें हो कहे कि राम नाम जब करी जाओ और तुम वहां लगा भरा गिर पड़ो ठोरे पर नाम बताते गिर पड़ो। बोले तो बड़ा खतरा। संत ने कहा कोई बात नहीं राम नाम तुमने लिया है लेकिन बिना गुरु लिया है, फिर भी यह राम नाम की ही महिमा है कि हम जैसा संत तुमको मिला है। न नाम लेते न हम तुम्हारे पास आते, और आते नहीं तो तुम्हारा कल्याण नहीं होता। अब कल्याण हो जाएगा। बोले कैसे। बोले अब तुम नाम न ले हो। बोले क्या बड़े ढोंगी हो तुम, दुनिया का हाथ बाबा नाम ले हो और तुम मना कर रहे हो। अच्छा कोई संत आवे कहते पूजा पाठ बंद करो जाओ मौज करो। बोले 3 साल नाम जब दिए ज्ञान बांटे हमें, लेकिन गुरु के वचनों में अगाध होता गुरु आज्ञा करी असी। गुरु की आज्ञा को बिल्कुल अटूट मानना चाहिए। माता सती ने भी नारद बाबा की बात मानी और बोले बाबा शादी हुई। बीच में खूब सब त्रिसिया सब पता है कि वो नंगे जड़ेंगे हम तुम्हारा बढ़िया ब्याह कर। बोले ना तुम सब बेकार, हम बात गुरु जी की कट्टर है वो हिमाचल जाए सर्वसनाथ हो गुरु जी की बात नहीं टली है। तो तोता ने गुरु की बात मानी और नाम लेना बंद कर दिया। बोले करना का। बोले गुरु पर तुम सांस रोके परे रहो, न नाम लेना न देना। कोई कुछ कहा तुम बोले देना, राम राम चिल्लाए मिट्टू पिट्टू कुछ चिल्लाए सांस ले। बोले ठीक। अच्छा चेहरा पक्का। तो हम लेट गया पंडिताई नाई। बोले मिट्टू राम राम ना मिट्टू सांसे ना लेट है। बोले रे उठाओ मिर्चा प्रिय, मिर्चा बड़ा प्रिय है तोता को। बोले मिर्चा लाए मिठाई काम। बोले मैं कुछ ना वो बिल्कुल सन्नगन्न पड़ा। गुरुजी बताए उसकी पालन कर रहा। तो जो है अब वो जो उठा रहे तो पंडित बोला पंडित देखो कुछ बोल नहीं रहा, अभी रोज तो उठ के बैठा रहा आज बिल्कुल सन्नगन्न। अब वो गुरु जी की बात भाई गुरु का क्या कैसे उठ जाए। बोले कहा कुछ उठी को बताई ना। अच्छा कबो कबो होती है करे चाहिए इसे झूठी मान लो बोल दिए। पहली बात तो बोलने गलत, पुलिस पकड़ ले गई दुई का ले गया हमें मालूम का हो तो दुई का ले गई एक किनारे ले जाए पूछत के या तो बोलो ना बता हमका बोलो मैं एक दफा खाली नहीं मालूम, फिर नहीं मालूम तो नहीं मालूम। लेकिन अगर वो कह के वो तो कह रहा तुम बोटे गए रहा तो तुम कहा था ना जाने तो तुम सोचे यार हो तो बता दी पूरी बात मैं तो भूल गया। बोले ना वो हाथ से घूम रहा है। अरे तुम कहते हम ना गए तो ना गए चाहे मार डालो क्या खत्म भाई हम ना गए तो ना गए ना तो ना है। लेकिन अब बीच में अगर संशय हुआ गुरु की बात तो बिगड़ी तो खतरा हुआ। अब वो बिल्कुल लेटा सांस रोके लेटा वो दुनिया भरे तंत्र मंत्र पानी छिड़की सब हाँ वो उठना ही ना है। सुबह भाई पिजड़ा खोली गए घोड़े में डालिया। बोले मिट्टू गए कोई सांस रहे बोले गए मिट्टू डालिया। अच्छा हमारे सबके धड़कन फड़कन चाहिए उनके कौन नब्ज माला लगी हो। बोले मिट्टू गया डारी आई लौटे आई मिट्टू उड़े गुरु जी के पास पहुंचे। बोले गुरु जी बड़ा बढ़िया मंत्र दियो। बोले 3 साल से नाम जपे तब तो मुक्त लाए भाई और ना जपे मुक्त हुए यो कैसा खेल। बोले बच्चा बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई जो बिरंची संकर समोई। गुरु भवनिधि तरही न कोई जो बिरंची संकर समोई। गुरु भवनिधि तरही न कोई जो बिरंची
का नाम संकीर्तनम, हमने बताया नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, भगवान के नाम का संकीर्तन। अच्छा, जपना और कीर्तन करने में अंतर है। जपने मन कहने बाए भगता है। अच्छा, पूजा करो, आंखें बंद करो, तले खेत कोई दरिया है तो वहां बात याद आई, लेकिन जब गाना गाओ तो कोई बढ़िया गाना फिल्मी मिल जाए कुछ याद आओ तो कहने पाए वो है चलो कर। तो संकीर्तन का मतलब है कि प्रेम से गाना। गाना जो है जे गावहिया चलित समारे के यही काल चतुर रखवारे, जे गावहिया चलित समारे काल चतुर रखवारे, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम। जहां कहीं बात आई गाने की ही है। गावत वेद पुराण जे गावही गावत संत समागम, तो जो भी है हमारे लौकुश भी गान करे हैं, बीड़ा देखे नारद बाबा भी गाते हैं। गाने में का है डिस्टर्ब नहीं होता। कीर्तन में सबसे बढ़िया भजन का साधन है कीर्तन। जितना बढ़िया आप राम नाम जय सिया राम जय जय सिया राम जय से गाते हुए जाओगे कोई डिस्टर्ब नहीं, नाम भी हुई रहा और कहने बाहर कोई याद नहीं आए। लेकिन मनमा जहां दुविधा घुमाओ तो पहले अंगुरी पे ध्यान जात के घूम रहे कि नहीं घूम रही, माला घुमाए देखो, घुमाए तो अंगुरी पर ध्यान कि हवाली इतना छू रही है, यहाँ जा रहे को देख तो नहीं रहो, फिर थोड़ी देर बाद रहने वाले और याद आओ। लेकिन अगर गाय रहे हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हम आज केवल राम नाम की ही महिमा बताए रहे, कारण है छोटी सी बात अगर आप पकड़े हो तो फिर कल्याण होना निश्चित है, 100% से हो, कोई पकड़ना है। कारण है कि संकीर्तन करने से जो है ध्यान तुम्हारा भटकता नहीं। सबसे पहला ये काम है, पहला सत्संग, फिर सत्संग कीर्तनों को ही हो और फिर धीरे धीरे मन लगे लगे तो जपो हो लगी है और नहीं फली थलिया बैठे रहे ढोंगे कर रही हो। अच्छा, कुछ लोग आज के बाबा कुर्ता पैजामा बोले ज्ञानी है, बोले ज्ञानी थोड़ा अंडर ट्रेनिंग है, कपड़ा पहले से अंडर ट्रेनिंग, धीरे धीरे कपड़ा पहने तो ज्ञान ना हुई है। पहली को तो पहले सीखे तो दो, सीखने ना दिया पहले तुम गेर लगा दे जोड़े लागो। अरे भाई पहले आदमी पहले गेर दूसरे गेर धीरे धीरे आओ ना फरवे में, यहाँ फिर रोड पर फिर हाईवे पर फिर 2 सवारी 3 सवारी बोले अब पहले हमारे संग कुछ नदी बनाओ कुछ खंती बनाओ घूमत, तो पहले ट्रेनिंग पर। तो राम नाम की सबसे बेसिक ट्रेनिंग है नाम संकीर्तन करना, और संकीर्तन शर्मा की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां कहीं संकीर्तन हुए कहीं भी हो, नाम प्रेम से नाम लेते रहिए, शरीर से हाथ से जैसे भी हो संकीर्तन करते रहिए प्रभु का। भोले बाबा कहते हैं कि जो भी हमारे प्रभु का नाम लेता है वो अवश्य भाव सागर से करता है। और दूसरी बात कहते हैं शरण गए मुंह से अगरासी तो ही सूद न मम अभिनाशी, शरण गए कहते हैं कि हे देवी हमारे राम जी का नाम जो भी एक बार जप लेता है पाप की रास अपने गांव में गेहूं जो बोते थे हमको याद है बचपन में, कहते थे रास बड़ी रास है।
अब की रात ज्यादा भाई, रात के मतलब एक रात में कितने गेहूं हैं आप गिनो, तो हजारों करोड़ों जन्मों के जो पाप हैं, एक बार कहते हैं कि एक बार जो नाम आप लेते हो और आप में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि आप उतना पाप करके दिखा दो। जो क्षमता जलाने में है एक नाम से, उतनी क्षमता तुम्हारे जीवन में नहीं कि पाप कर डालो आप। तो बाबा कहते हैं कि राम जी का जो नाम लेता है उसकी पाप पुण्य जो है, राशि जो है, समस्त नाश हो जाती है, सब जाए। अच्छा, हमका विश्वास लाए हो, हमका जल्दी। अच्छा, विश्वासम फलदायकम श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, विश्वासम फलदायकम, विश्वास करेंगे तभी फल, श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से भक्ति और भक्ति से हमारे राम जी का चिंतन निरंतर होता रहेगा और प्रभु का चिंतन हुआ कि कल्याण स्वतः, कोई दिक्कत नहीं उसमें। अच्छा, हमको जो विश्वास नहीं होता तो क्या होता है, हमको जो विश्वास नहीं होता है तो क्या होता है, ये आप सुनिए। हम क्या करते हैं, कहीं स्थान पर जाते हैं, कहीं भी जाओ, हमारे राम जी गंगा जी को पार कर रहे हैं विश्वामित्र जी के साथ में, तो गुरु जी से पूछते हैं कि गुरु जी ये कहूँ तो बताया गंगा जी है, बोले इनका क्या कार्य है बताए, फिर आचमन मज्जन तीरथ दरस मज्जन कर पाना, पहले लिखा दरस बरस मज्जन कर पाना, दरअसल फिर उसके बारे में जानकारी, फिर मज्जन, फिर जलपान करना चाहिए, फिर नहाना कूदना अलग बात है। तो हमको जो है जब तक कहीं का उसकी महिमा का ज्ञान नहीं होगा, महिमा नहीं जानेंगे तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे। अच्छा, हम अभी ट्रेन पर बैठे जा रहे हुए और हम डीएम हैं, मान लो बैठे हैं, आप हम पे अंग्रेजी बोलोगे, सब कुछ करोगे। जैसे पता चला एक चपरासी आया, उसने कहा सर जी नमस्ते, बोले ये तो डीएम साहब हैं, तो जो दाहिने बाहर बैठे वो खसक किनारे बैठ जाए, अंग्रेजी नहीं बोले कतई, वही अंग्रेजी नहीं बोले, कारण जान गए कि डीएम है। तो हमको जब तक जानकारी नहीं होगी श्रद्धा भी उतनी कम ही रहती है। तो जो है भोले बाबा ने कहा कि पार्वती, श्रद्धा न होने से व्यक्ति को उचित लाभ नहीं मिलता। बोले ऐसा कैसे, बोले आप देखो गंगा में नहाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ये अटल सत्य है। निर्मल पाल 11 मुद्रा, भैया निर्मल पाल 11 मुद्रा प्रभु के पावन चरणों में अर्पित कर रहे हैं, भगवान का कल्याण करें। 11 मुद्रा अमरीश भैया, भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करे। तो जो है हम जब तक महत्व नहीं जानते हैं लाभ नहीं मिलता। भोले बाबा माता को बता रहे हैं, माता बात नहीं माने, बोले हाँ हम नहीं मानते, ऐसे कैसे, माता गंगा का धर्म है, जो है जो स्नान करेगा वो उतर जाएगा। भाई गंगा माता का एक बार आप स्नान किए सारे पाप नष्ट, बोले ठीक है नष्ट तो है, हमको विश्वास हो तो हो नष्ट हुआ कि नहीं, बोले कैसे, बोले आज दिखाते हैं, चलो मेरे साथ। बोले ऐसा करो तुम बनो सुंदरी, सुंदर रूप धारण करिए, हम बनते हैं कोढ़ी, बाबा बने कोढ़ी, गंगा जी के किनारे हरिद्वार पहुंचे, लेट गए एक कीचड़ में, लेट गए। बोले देवी तुम थोड़ा नाटक करो, बोले हम ये तो कमो लीला करना है, बोले कोई बात थोड़ा सीख लो, हम खूब कर ले। बोले करना का, बोले इतना कहना है जो भी आवे कि हमारे पतिदेव हैं इनका निकाल दो, और जब निकालने लगा तो इतना कह दो कि वहां इनका हाथ लगावे जो बिल्कुल पाप सहित हो, नहीं तो जल के भस्म हो जाएगा। तो देवी ने कहा ठीक बाबा चलो आज देखते हैं कि गंगा मैया में जाने के बाद व्यक्ति के पाप रहते हैं कि धुल जाते हैं। तो भाई वहां स्नान करने को मुझे लाखों करोड़ों व्यक्ति जाए तो निकले। अच्छा आदमी की थोड़ी कोढ़ी दे के भले ना, लेकिन अगर सुंदर कोई दिखा तो हाल जाए तो कुछ भी पूछिए, इतना तो पूछ लेंगे कैसे बैठे हो। तो देखा माता पार्वती बैठी, बोले क्या ये कौन, बोले हमारे, बोले छोड़ो वहां से, चलो कहाँ चक्कर पड़े इनके कोढ़ी फोड़ी, चलो वहां से। अरे बोले अगर इनका निकाल दो तो चली, निकाल कर निकाल दो तो चली। बोले ठीक है वहां निकाले थे, बोले हाँ सुन लो, निकाले तो जब पाप से रहित हो, विमुक्त हो, पाप न हो तो निकालो। बोले अभी हो तो कन्फर्म है पाप है कि नहीं है, बोले फिर, बोले गंगा नहाए, बोले हाँ नहाए तो आए हैं, लेकिन अब लेकिन, तो बोले फिर वहाँ हुई है क्या, बोले अगर छुई जो तो बस हो जियो, बड़ा सिद्ध है, और सिद्ध की वजह से कोड़ी हुई गई। बोले अच्छा ये मामला है, बोले फिर हमारे बस को ना जाओ, बहुत मिली है, कौन जीव दे,